ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में सामने भी रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को यहाँ से देखने का देखो। चलो सबसे पहला बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? ओनर होता है। ओके, वेरी गुड, शेयर होल्डर ओनर होता है। अच्छा, डिपॉजिटर और डिबेंचर होल्डर क्या होता है? डिपॉजिटर एंड डिबेंचर होल्डर क्या होता है? अवल बोलता है मेंबर होता है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। अवल बेटा, ओनर एंड मेंबर दोनों इक्विवेलेंट वर्ड है, दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली हम लोग यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मेंबर्स और इसको? इसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक सो, मेंबर्स करके, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो रीड करना पड़ेगा। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों यूज करते हैं वहां पे, मेंबर्स एंड ओनर दोनों ही वर्ड आता है वहां पे, या शेयर होल्डर, सॉरी शेयर होल्डर ये वर्ड आता है। चलो ठीक है। तो जैसा आपने बोला कि जो शेयर होल्डर्स है दे आर द ओनर, जो डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिट डिपॉजिटर है, दे आर द क्रेडिटर। अच्छा, शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? व्हाट शेयर होल्डर गेट्स इन रिटर्न? ओके, क्या बात है, डिविडेंड्स मिलता है। सर व्हाट इज द डिविडेंड? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द डिविडेंड? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिबेंचर होल्डर एंड डिपॉजिटर को क्या मिलता है रिटर्न में? ओके, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वेरी गुड, इंटरेस्ट मिलता है। चलो, तो इधर ही से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी जो शेयर होल्डर है, जो शेयर्स है, शेयर्स, शेयर्स कौन सी टाइप का कैपिटल है? ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल? ओन कैपिटल, वेरी गुड, ओन कैपिटल, ओन कैपिटल, ओन कैपिटल। एंड डिबेंचर्स? बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ठीक है, परफेक्ट है बच्चों। बोरोड कैपिटल बोला मतलब डेब्ट कैपिटल, डेब्ट सिक्योरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें हम लोग एक नाम और जोड़ देते हैं, वो एक नाम है बॉन्ड। एक नाम है बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा नाम आ गया बॉन्ड। बॉन्ड, इट इज जस्ट लाइक अ डिबेंचर। देखो, बॉन्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मोस्टली डिबेंचर बॉन्ड्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, ध्यान से सुन लेना, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता था। डिबेंचर एंड बॉन्ड ये दोनों इंटरचेंजेबली, दोनों का ऑलमोस्ट सब सेम होता है, फीचर्स वगैरह सब सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं दोनों के दोनों के। बट पहले ऐसा था कि बॉन्ड खाली गवर्नमेंट कंपनी इशू कर सकती थी, अभी सॉरी, गवर्नमेंट इशू करती थी, अभी कंपनीज भी इशू करते हैं। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाने का है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने का, उससे ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करने का। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। सर डेब्ट मतलब लोन,
लाइक डिबेंचर, लाइक अ पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, डिबेंचर्स बोला मतलब मैक्सिमम कितने साल के लिए डिबेंचर हम लोग इशू कर सकते हैं, मतलब कंपनी मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू कर सकती है? मैक्सिमम अवल ने बोला 10 years, 5 to 10 years, 5 to 10 years। हम्म 5 years वाले ध्यान से सुनो, डिबेंचर मैक्सिमम 10 years, डिबेंचर्स मैक्सिमम 10 years। और 5 years, 5 years आयुष देखो राणा जी, ये गलती ना करिए। प्रेफरेंस शेयर्स 20 years है, डिबेंचर्स मैक्सिमम 10 years। ओके, वो गाना था, राणा जी मुझे माफ करिए गलती मारे से हो गई, इधर राणा जी ने गलती कर दी, राणा जी गलती मत करिए। ओके आयुष बेटा समझा, वो 20 years है ना प्रेफरेंस शेयर्स का। ओके चलो आगे। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे बोरोड मनी। बोरोड मनी मतलब क्या? लोन लिया हुआ विथ इंटरेस्ट। बॉन्ड इज अ लोन विथ इंटरेस्ट, सॉरी इधर से इधर तक है। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे, रीपे मतलब रिटर्न करने का। लाइक डिबेंचर में क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड को रिटर्न करते हैं, बॉन्ड्स में भी मैच्योरिटी पीरियड को रिटर्न करते हैं। बॉन्ड इज अ लोन, बॉन्ड इज अ लोन, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अवल आगे मैं पॉइंट पे आता हूं। ओके तो देखो ये सब पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था। डिबेंचर में भी पब्लिक हो गई, पब्लिक क्या करते, लेंड करते, लेंड मतलब क्या, मनी देती है, किसको देती है, इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी। देयरफॉर डिबेंचर होल्डर और बॉन्ड होल्डर क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाते हैं। दे गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल बॉन्ड्स का मैच्योरिटी डेट एंड इट इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। सर कैश का मतलब क्या? तभी तुम कैश का मतलब बोलेंगे सर कैश का मतलब क्या, ऐसा कड़क नोट क्या? कड़क नोट, चेक में नहीं बेटा। कैश का मतलब ये होता है कि देखो, देखो सर्टेन टाइम्स क्या होता है बता देता आपको। कंपनी में डिबेंचर का जब मैच्योरिटी पीरियड आता है ना, क्या आता है, डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड। तो कंपनी इसके अगेंस्ट में क्या बोलती है, डिबेंचर ले लो, शेयर्स ले लो। कंपनी ये बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, ये डिबेंचर की मैच्योरिटी को हटाने के लिए तुम न्यू डिबेंचर और न्यू शेयर्स ले लो। मुझे बताओ ये केस में, ये केस में पब्लिक को या पर्सन को या होल्डर को पैसा मिला क्या? पैसा मिला क्या? नहीं मिला। पैसे के अगेंस्ट में उनको क्या मिला, न्यू डिबेंचर मिला या तो न्यू शेयर मिला। लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं है, बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड हो गई तो क्या कर देने का, पे कर देने का। इन कैश बोला मतलब पे कर दिया, उधर उसके बदले में कुछ नया डिबेंचर, नया शेयर्स, नया बॉन्ड नहीं, कंपलसरी क्या करने का, पे कर देने का। तो इसका मीनिंग इधर पे, कैश का मीनिंग समझ गया, कंपलसरी पेमेंट एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। सर इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट का मतलब क्या? मतलब बेटा ये है कि बॉन्ड के ऊपर कंपनी को कंपलसरी क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म promising to pay the holder a specific sum at a specific date. If you remember, अगर आपको याद होगा, अगर याद होगा तो डिबेंचर में भी ये प्रॉमिस वर्ड आया था। डिबेंचर में भी प्रॉमिस होता था, क्या प्रॉमिस होता था कि वी हैव एक्नॉलेज और सॉरी वी हैव रिसीव्ड और वी बोरोड, वी ओड मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक के पास से पैसा लिए एंड विल बी रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। सिमिलरली यहाँ पे भी बॉन्ड में सर्टिफिकेट मिलता है और बॉन्ड के अगेंस्ट में होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। 10 a company borrows money and issues bond
एज एन एविडेंस ऑफ डेप्ट. सर एविडेंस ऑफ डेप्ट का मतलब क्या? एविडेंस मतलब प्रूफ. प्रूफ ऑफ डेप्ट मतलब क्या? प्रूफ ऑफ डेप्ट का मतलब ये है कि कंपनी ने ये प्रूफ दिया है कि हम लोग ने पब्लिक के पास से क्या लिया है? बॉन्ड लिया, बॉन्ड के रूप में पैसा लिया है. बॉन्ड के अगेंस्ट में मनी लिया है, फाइनेंस लिया है. बॉन्ड के अगेंस्ट में मनी लिया है, फाइनेंस लिया है. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड एट फिक्स्ड इंटरवल और मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट में बी पेएबल, और इंटरेस्ट में बी पेएबल क्वार्टरली, ईयरली और एट मैच्योरिटी. सर मैच्योरिटी कितना होगा? जैसे अभी अवल का पॉइंट आया था, सर मैच्योरिटी या मैक्सिमम लिमिट कितना है? तो बेटा इसका मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकता है. 5 इयर्स से लेके 50 इयर्स तक भी हो सकता है. 5 to 50, 5 साल से 50 साल तक भी हो सकता है. ये ऐसा है ना, यूजुअली गवर्नमेंट इशू करती थी, तो गवर्नमेंट में ऐसा होता था कि सबको गवर्नमेंट पे भरोसा था कि गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया ना मतलब पैसा डूबने वाला नहीं है. तो गवर्नमेंट 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, कितने भी साल के लिए उसको क्या करती थी? इशू करती थी. तभी जाते हैं फीचर्स में. इसके 4 ही फीचर्स है, छोटे छोटे चार चार ये फीचर्स है. नेचर ऑफ फाइनेंस, तो इट इज अ डेप्ट फाइनेंस. व्हाट इज अ डेप्ट फाइनेंस? तो सिंपल सी बात है, लोन. क्या ये लोन? इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस. द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज 5 years, 10 years, 25 years, 50 years. बच्चों यू आर वेरी लकी कि आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स नहीं पढ़ने के हैं. बिलीव मी, यू आर वेरी लकी कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स नहीं पढ़ने के हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर के सिलेबस तक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स था, जिसमें बहुत मजा आता था पढ़ने को. अब मैंने बहुत मजा आता था पढ़ने को बोला, यू कैन इमेजिन क्या होता था वो. ओके, तो नेचर ऑफ फाइनेंस, कितने बॉन्ड्स थे? बेटा जैसे नेचर के हिसाब से बॉन्ड्स होते हैं, वैसे सॉरी डिबेंचर होते हैं, वैसे नेचर के हिसाब से कितने सारे, कितने सारे बॉन्ड्स थे वहां पे. जीरो कूपन दुनिया भर के थे. चलो सर, इधर अभी दो नाम याद करने को तकलीफ होता है. चलो नेचर ऑफ फाइनेंस. तो नेचर ऑफ फाइनेंस में डेप फाइनेंस. डेप फाइनेंस पहला पॉइंट, कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू करते हैं. लॉन्ग टर्म बोला मतलब कितना? 5 years, 10 years, 25 years और 50 years. अब आता स्टेटस. अब बच्चों इसका आंसर आप ही मेरे को दे दो. मैंने बॉन्ड होल्डर के पास से लोन लिया हुआ है. बॉन्ड होल्डर के पास से लोन लिया हुआ है. तो बॉन्ड होल्डर मेरे लिए क्या हो गया? ओनर हो गया, मतलब कंपनी के लिए ओनर हो गया या क्रेडिटर हो गया? ओनर हो गया, क्रेडिटर हो गया. देयरफॉर बॉन्ड होल्डर का स्टेटस क्या है? बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर. बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर. ध्यान से सुन लेना. यूजुअली या फॉरेन कंट्री में डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है ना, इंटरचेंजेबली यूज करते बहुत जगह पे. सिंस दे आर द क्रेडिटर and non-owner, they have not entitled to participate in general meeting. They have no voting rights and no participation in the management. देखो बच्चों, आज एक राज की बात हम लोग देखते हैं. सर इक्विटी शेयर होल्डर के टाइम पे हम लोग ने पढ़ा था इक्विटी शेयर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सर हाउ, ऐसे कैसे, कशाला? अच्छा मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक राइट है, वोटिंग राइट्स है. अच्छा वो वोटिंग राइट्स के थ्रू उन लोग है ना किसी को इलेक्ट करते. किसको इलेक्ट करते जरा बोलो तो? डायरेक्टर्स को. चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला, ठीक है, मैं बोलता हूँ डायरेक्टर्स को. डायरेक्टर्स को. अब सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर डायरेक्टर के थ्रू मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है. इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट. अरे भाई मैंने इलेक्ट किया उसको, तो मैं उसको बोलेगा भाई ये सब पॉइंट है ना उधर डिस्कस कर. अब कुछ लोग बोलेंगे सर डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है? बेटा सिंपल सा बोलूं, डायरेक्टर मतलब इंडिविजुअल पर्सन, एंड व्हेन those individual person comes together
एंड एक्सरसाइज देयर पावर, मतलब दे यूजिंग देयर पावर, उन लोग जो उनकी पावर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप आगे जाके कभी लॉ पढ़ेंगे ना तो लॉ के अंदर एक वर्ड आएगा बोर्ड। सर बोर्ड का मतलब क्या, वो ड्राइंग बनाते हैं वो बोर्ड क्या? नहीं, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा अभी एग्जांपल, अपने यहाँ से मैं 4 लोग को डायरेक्टर नॉमिनेट करता है, ये 4 लोग मीटिंग में जाते हैं, ये जो 4 लोग मीटिंग कर रहे हैं ना, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा अभी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट किसी एक से बनती नहीं है, उधर पे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इंडिविजुअली दे आर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब वो पार्लियामेंट बैठ के साथ में डिस्कशन करते हैं तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। तो सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल, जब इंडिविजुअल है तो डायरेक्टर, जब कलेक्टिवली दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, इफ दे आर टेकिंग वन मीटिंग या कुछ भी मतलब साथ में मिल के कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड। आगे, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, तो ये तो तुम लोग ने पढ़ लिया। बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। सर एग्जांपल, जैसा 10 साल का है, ध्यान से सुनो, 10 साल का है तो या तो सर हर साल मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, पढ़ाई थर्ड के ईयर लिए के एंड में। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ईयर के एंड में, तैयारी का सेकेंड ईयर के साथ। एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, या तो पूरा 10 साल का एक साथ में मैच्योरिटी डेट के बाद। लास्ट में आता है रीपेमेंट। रीपेमेंट, रिटर्न करना पैसा। Bonds have a specific maturity date on when the principal amount is repaid. Principal amount is repaid. Main amount is repaid. Okay. So repayment. Repayment is after a specific date or after a maturity date. Okay. चलो, ये तो हो गया बच्चों अपना बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स के बाद में ना एक सिंपल सा पॉइंट आया, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट, चलो, ट्रेड क्रेडिट तो अपने पास है। अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर कि ट्रेड क्रेडिट क्यों सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अंदर कोई लोन नहीं देता, इसके अंदर कोई लोन नहीं देता है। देखो इसके अंदर कि अभी तुम लोग को ना टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो एक वर्ड नहीं समझेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो। सपोज ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, इधर मैन्युफैक्चरर वन है, मैन्युफैक्चरर वन, इधर मैन्युफैक्चरर टू है। ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर वन है, मैन्युफैक्चरर टू है। अभी मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चरर वन के पास से परचेस किया, मिस्टर बी ए ने इसके पास से भी परचेस किया। ध्यान से सुन लेना। और एल्स, परचेस तो जाने दो, परचेस जाने दो, फिलहाल मैं तुमको बोलता हूँ। ऑर्डर दिया, मैन्युफैक्चरर ए बोला ठीक है, मैं तेरे को क्वांटिटी देगा, यू कैन पे मी, और अमाउंट कितना? फॉर एग्जांपल अमाउंट बोलता हूँ, अमाउंट 10 लाख का। मैन्युफैक्चरर ए क्या बोलता है? पे मी आफ्टर 30 डेज।
पे मी आफ्टर 30 days. मिस्टर ए ने भी इसके पास से लिया, इसने भी 10 लाख रुपीस बोला, बट ये क्या बोलता है पता है? ऑन द स्पॉट पेमेंट. अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग. यू आर अ ट्रेडर, आप बिजनेसमैन हो, आप मैन्युफैक्चरर 1 के पास से परचेस करोगे या मैन्युफैक्चरर 2 के पास से? मैन्युफैक्चरर 1 के पास से. अच्छा, सब लोग ने 1 बोला, रीजन क्या है? रीजन क्या है? टाइम मिल रहा है, वी हैव अ टाइम. ओके, टाइम है, ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से आंसर देते रहो. टाइम मिलेगा, ठीक है. टाइम लिमिट है, ओके. क्रेडिट है, ओके. लेट पैसा देंगे, ठीक है. वी गेट टाइम टू पे बैक, ओके, वेरी गुड. बेटा ये जो है, ये जो 30 डेज है ना, 30 डेज, ध्यान से सुन लेना. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट पीरियड. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्रेडिट पीरियड. इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट पीरियड. एक वर्ड सुनते रहो. इसको बोलेंगे क्रेडिट पीरियड. अब अब सर इसमें दोनों का क्या फायदा है? सर इसमें दोनों का क्या फायदा है? तो ध्यान से सुन लो. पहला सुन लो, बड़बड़ मत करो, पहला सुन लो. इसमें सबसे पहला मैन्युफैक्चरर के एंगल से देखते हैं. मैन्युफैक्चरर का ये फायदा है कि मैन्युफैक्चरर उसको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है. तो नेक्स्ट टाइम मिस्टर ए अपना बल्क ऑर्डर ना मैन्युफैक्चरर 1 को ही देगा. नेक्स्ट टाइम बल्क ऑर्डर मैन्युफैक्चरर 1 को ही देगा. सर उसका रीजन क्या है? तो मैन्युफैक्चरर 1 ने ये क्रेडिट पीरियड 30 डेज का क्यों दिया? तो उसने ये 30 डेज का क्रेडिट पीरियड इसके लिए दिया, सेल्स इंक्रीज करने के लिए. क्या इंक्रीज करने के लिए? सेल्स इंक्रीज करने के लिए. ध्यान देना इधर पे बच्चों. सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ये उसके पीछे का मोटिव था. ये तो भाई जान दे, ये बिजनेसमैन है ही नहीं, क्या बिजनेसमैन बनेगा रे? सबके पास ऐसा रोकड़ा मांगते रहेगा, कितना देगा, कभी देगा, कौन आएगा तेरे पास? ओके. तो इसने सेल्स इंक्रीज करने के लिए लिया. सर मिस्टर ए को क्या बेनिफिट हो गया? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. पहला पॉइंट, सपोज अगर मिस्टर ए 10 लाख रुपीस ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरर 2 को दे देता है, मैन्युफैक्चरर 2 को दे देता है, तो मिस्टर ए के पास कैश बचेगा क्या? कैश बचेगा नहीं सर. मतलब उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट लगेगा. अच्छा, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल. कौन सा कैपिटल है? कौन सा कैपिटल है? क्या बात है? वर्किंग कैपिटल. मतलब उसको वर्किंग कैपिटल के लिए जगह जगह भागना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल के लिए जगह जगह भागना पड़ेगा. वर्किंग कैपिटल के लिए जगह जगह भागना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा. मैंने शॉर्ट टर्म लोन बराबर बोला आपने. मैंने कैपिटल के एंगल से वर्किंग कैपिटल. तो भाई साहब ये वर्किंग कैपिटल के पीछे क्यों भागने का? ये तो मेरे को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है. कितना? 30 डेज का. तो जरा सोचना, जब मेरे को ये 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, तो 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए ये 10,000 रुपीज, ध्यान से सुन लेना, 30 दिन के लिए ये 10,000 रुपीज मैं कहीं और यूज कर सकता है क्या? कहीं और यूज कर सकता है. ओके, मैं इसको कहीं और यूज कर सकता है प्रोडक्टिवली, जहां से मेरे को कुछ रिटर्न मिले. ओके. अच्छा, ऐसा नहीं लगता है, देख के ऐसा नहीं लगता है कि भाई इसको मेरे को ऑन द स्पॉट पैसा देने का था, इसने मेरे को 30 दिन का टाइम दिया. मतलब इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली इसने मेरे को 30 दिन के लिए 10 लाख यूज करने के लिए दिया. ऐसा लगता है तुम लोग को? 10 लाख यूज करने के लिए लिया. समझ में आता है? देखो, पैसा मेरे को ऑन द स्पॉट देने का था, पैसा मेरे को ऑन द स्पॉट देने का था, बट मैंने ऑन द स्पॉट नहीं दिया. उसने बोला 30 दिन के बाद दे. मतलब 10 लाख होते हुए भी मैंने उसको पैसा नहीं दिया. तो 10 लाख मैंने उसका 30 दिन के लिए क्या किया? यूज किया. मैंने यूज किया. मतलब इनडायरेक्टली ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, जब क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया, तो क्या करते हैं हम लोग?
जो सामने वाला पार्टी है उसका पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर क्रेडिट पीरियड। सर 30 डेज के ऊपर गया तो 30 डेज के ऊपर गया तो वो इंटरेस्ट चार्ज करने को लेगा। लेकिन सर अगर मैंने 30 डेज के अंदर ही पेमेंट कर दिया तो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फाइनेंस का सबसे चीपर वे है, सबसे चीप रेट पे इसके ऊपर क्या होता है, फाइनेंस करने को मिलता है, चीप रेट पे। आप देखो ना, आप कभी भी देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन कभी भी कैश ट्रांजेक्शन करते नहीं, उन लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही करते हैं। इसका पैसा उसको घुमाते रहते, इसका पैसा उसको घुमाते रहते, इसका पैसा उसको घुमाते रहते। आप कभी भी देखो क्रेडिट पे धंधा करते हैं। सर उसका रीजन क्यों? तो उसका रीजन ये है कि अपने हाथ में पैसा बचना चाहिए, दैट इज द मेन रीजन। लेकिन अगर तुम दूसरे एंगल से देखो, सामने वाले पार्टी को तुम पैसा नहीं दे रहे हो, मतलब उतने दिन के लिए उसका पैसा क्या कर रहे हो तुम लोग, यूज कर रहे हो। उतने दिन के लिए उसका पैसा क्या कर रहे हो तुम लोग, यूज कर रहे हो। दैट इज द फंडामेंटल, ये उसके पीछे का फंडामेंटल है, उसके पीछे का बेसिक है ट्रेड क्रेडिट के पीछे, कि ट्रेड क्रेडिट को हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्यों बोलते हैं। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जितना क्रेडिट पीरियड, जितने दिन के लिए हम पैसा नहीं दे रहे, उतने दिन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले का पैसा यूज कर रहे हैं, सामने वाले का पैसा यूज कर रहे हैं। सर 30 डेज के बाद अगर हम लोग ने नहीं दिया तो, 30 डेज के बाद नहीं दिया तो वो इंटरेस्ट चार्ज करने को लगाएगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फिर वो तुमको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा 30 दिन हो गया ना, चल इंटरेस्ट का पैसा दे। ओके, तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया। हेलो बच्चों, इसके पीछे का बेसिक आइडिया समझ में आ गया, ट्रेड क्रेडिटर के पीछे का, सॉरी। चलो अब हम लोग जाते हैं अपने डिस्कशन पे ट्रेड क्रेडिट के। नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट इज सोल ऑफ द बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज द मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। देखो अपने को पैसा 30 दिन के लिए मिल रहा है, और ये 30 दिन क्या है, 1 ईयर के अंदर आता है, बराबर है, देयरफॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। चलो, मैन्युफैक्चरर, wholesaler and supplier of goods or material are called trade creditors। किसका किसका नाम है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड सप्लायर। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो जरा मैं शॉर्ट आउट कर देता हूँ। दे सेल tangible goods to other business concern on the basis of deferred payment। सर डिफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, क्या दिया, 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद मतलब खरीदो अभी, पेमेंट 30 दिन के बाद मिलेगा। अपना एग्जांपल याद है क्या, टीवी आप खरीदो, पैसे आपका पोता देगा, याद है क्या? वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था, उसको जरा ये मत लेना, सीरियसली मत लेना, नहीं तो सीरियसली लेंगे। आज आप टीवी खरीदो, पैसा आपका पोता देगा, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ नटो काका ने बता दिया था, लेकिन एग्जांपल दे रहा, डिफर्ड पेमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। चलो सर, इफ कोई पेमेंट नहीं किया तो, देखो बेटा, अगर कोई पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर पहला पॉइंट ये होता है कि उसको नेक्स्ट बिल बना के देने का 18% का कुछ उसका इंटरेस्ट होता है, 18% का इंटरेस्ट होता है। तो ट्रेड क्रेडिट का कुछ रिसिप्ट होता है? नहीं बेटा, ट्रेड क्रेडिट का कुछ रिसिप्ट नहीं होता है, आपको क्या दे देगा पता है क्या, इनवॉइस बना के दे देगा।
आपको इनवॉइस बना के दे देगा। ओके, अव्वल ऐसा नहीं है 18% फिक्स होता है, अभी जो मार्केट रेट के हिसाब से होगा उसके हिसाब से, मैंने 18% तक सुना था, 18% तक होता है। चलो, हाँ, बैड डेट्स। अरे आप है ना बिल ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में ये पढ़ेंगे, और एल्स आपने इसमें भी पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट में भी प्रशांत सर ने पढ़ाया होगा कि अगर सपोज पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो वो बैड डेट्स हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। is extended by the business concern with an intention to increase their sale। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरर वन बार बार तुमको क्यों दे रहा है इतना पैसा, तो सॉरी इतना क्रेडिट टाइम क्यों दे रहा है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम तुम आके उनके पास से बल्क में क्वांटिटी परचेस करोगे। द बिजनेस फर्म एक्सटेंड्स क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज बीन बिल्ट अप ओवर अ टाइम। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आप देखो, आप तारक मेहता आप देखते रहेंगे, तो तारक मेहता में आप जब भी देखो तो अभी भी नट्टू काका, नट्टू काका को जेठालाल पीछे पड़ा रहता है, अरे जाओ मार्केट में, तो इसके इसके पास से इसके पास से पैसा लेके आओ। क्यों पैसा लेके आने को बोलते हैं, बिकॉज उसने क्रेडिट पे बेचा है। किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। तो मार्केट में ये कस्टम पहले से ही है कि बल्क क्वांटिटी जो भी है या बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है सब क्रेडिट में होते हैं। आप ऑब्जर्व करो, जैसा मैं खाली एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। आपके एरिया में ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में आप रोज परचेस करने जाओगे तो आपसे रोज पैसा लेगा, बराबर है, रोज पैसा लेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, सामान एक साथ में भराते हैं या फिर उसको बोल के रखते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, हमको बिल बना के दे देता है। ऐसा बहुत बार होता है, बराबर है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जाके बल्क बल्क में ले लेते हैं और उसके बाद में ईयर एंड में उसको बोलते हैं खाते में लिख लेना, एट द एंड में तुमको देंगे। दैट इज द क्रेडिट पीरियड। अब यूजुअली हम लोग ये क्यों करते हैं, रोजाना पैसा निकालने से अच्छा किसी एक दिन पैसा निकाल के खत्म करेंगे हम लोग। ओके, तो ये कस्टम है, ये तरीका है, ये ट्रेडिशन है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में हमेशा क्या करेंगे, तो हमेशा मार्केट के अंदर बिजनेस इसके ऊपर करेंगे, रोलिंग पे ही करेंगे। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन। अभी बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसके पहले का एग्जांपल, ये एग्जांपल मैन्युफैक्चरर एंड मिस्टर ए। अच्छा मुझे तो मैन्युफैक्चरर ने मिस्टर ए को 10 लाख रुपीस लोन दिया क्या, कैश में लोन दिया क्या, कि ले भाई यूज कर, कोई लोन दिया उसने, नहीं दिया, लोन नहीं दिया, वो 10,000 उसके पास ही रखा है, वही यूज कर रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट अ कैश लोन। सर कैश लोन का एग्जांपल दो ना, जैसे हमने बैंक के पास से लोन लिया, किसके पास से, बैंक के पास से, तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, इसको बोलते हैं कैश लोन, इसको क्या बोलेंगे, कैश लोन। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैश लोन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उसके पैसे को हम लोग यूज कर रहे हैं। चलो आगे। सर वाई, वाई क्या, यस, अच्छा ओके, चलो आगे। It results from a credit sale of goods services which has to be paid at future date after the sale takes place. In other words, when goods are delivered by the supplier to a customer and the payment is made after some time, it is called a ट्रेड क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग किस पे, उधारी पे। देखो ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, क्रेडिट मतलब उधारी। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अपने घर का ही देखो, ग्रेन शॉप से याद आ गया, ग्रेन शॉप में, ग्रोसरी शॉप में क्या होता है, हम लोग उसको पूरा का पूरा बना देते, पूरा का पूरा खाता जमा कर देते, ले भाई पूरे के पूरे खाते में कितना, महीने में कितना, 4,000 का होता है। लेकिन वो दिन, डे टू डे, डेली डेली हम लोग उसको पैसा नहीं देते, वो पैसा हम लोग किधर और यूज करते, किधर और यूज करते। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ग्रोसरी शॉप वाले का पैसा हम लोग कहीं और यूज कर रहे हैं, और एट द एंड में जाके, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ
हम लोग क्या जाते हैं उसको जाके उसका पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो ग्रोसरी शॉप वाले ने हमको कोई मनी नहीं दिया कि ले भाई तू मेरा पैसा ले तू यूज कर, बट उसके पैसे से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पैसे से हम लोग मजे कर रहे हैं। दैट इज अ ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोग को? ओके चलो, एज आई सेड कि आज जितना होगा लेक्चर में मैं आज उतना ही कवर करूंगा, उससे ज्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है आज कवर करने का। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम के अंदर एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, और मे बी पॉसिबली कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम बच्चों, कल मिलते हैं कल के लेक्चर में। चलो बाय बाय, बाय बाय। जिसके बाय इन ट्रांजिट है, ओके अदिति थैंक यू सो मच। चलो जिनके बाय अभी इन ट्रांजिट है उसको एडवांस में बाय।